चलिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ मिर्चा उत्कर्ष मरियम में मैं लेके आऊँ भाई आपके लिए वीकेंड के बारे का आज का अपडेट। आपको बताऊँ क्या क्या हुआ और क्या क्या होगा। सबसे पहले बता दूँ भाई कि घर वालों के साथ जो राशन जो उनके घर वाले रहते हैं, जैसे कि और श्रुतिका का भी बेटा आता है, तो उसके साथ भाई श्रुतिका काफ़ी खुश हो जाती है। और बिग बॉस भाई एक खुशखबरी भी घर वालों के सबके जाने के बाद। और कशिश की मम्मी भी कुछ छोटी मोटी चीज़ जो उनको क्लियर करना रहता है वो भी उसको करण को समझा देती है कि कभी कभी कशिश से भी आपको यानी कि कोई शिकायत वगैरह रहे तो भाई ये ऐसे घुमा तीली मारने वाला काम मत किया करो और सीधे से भाई उसको बता दिया करो। और फिर भाई सबके जाने के बाद रजत के भी थोड़े बहुत मजे लिए जाते उसको गुल्लू गुल्लू करके कि आज आज से भाई अब रजत का कोई टेरर ही नहीं रहेगा। और रजत भी अपना दिल हल्का करता है और क्या कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपना यानी कि अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू बताने की कोशिश करता है। मगर भाई उसको आइडल भी सही लोगों को मानना चाहिए फिर, है कि नहीं। एक सोनू सूद भी तो है भाई, उनको भी देखो भाई विलन विलन थे मूवी में, दबंग मूवी में विलन थे, तो उनको वो प्यार सम्मान नहीं मिला जो वो डिजर्व करते थे। फिर भाई उन्होंने उनको जो कोरोना काल में उनका कितना बड़ी कंट्रीब्यूशन दिखा, तो भाई इस तरह से रजत को भी कुछ पॉजिटिव चीज़ें पकड़नी चाहिए, तो भाई उसकी भी इमेज अच्छी अच्छे इन्फ्लुएंसर में भी आने लगेगी। ये मार धाड़ और ये गुस्से वाली चीज़ों को भाई अब त्याग देना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ नहीं धरा है। फालतू की भाई तेरे बदनामी होगी, मेडल्स की बेइज्जती होगी, और मेडल्स तूने कंट्री के लिए जीते हैं। ये चीज़ तेरे को अपने दिमाग में फिट रखनी चाहिए। काफ़ी अच्छा लगा विवियन का भी साइड देख के, वो तो सलमान खान ने उसकी भी तारीफ की। फिर गेम चेंजर के लिए कियारा और रामचरण आते हैं उनकी मूवी का प्रमोशन के लिए। 3 टास्क कराते हैं, एक में बताना था कि किसका गेम अप जाएगा, एक और किसका गेम डाउन जाएगा। चाहत और विवियन को जैकेट पहना दिया जाता है। ज़्यादातर लोगों को लगा कि विवियन का गेम अप फ्रंट जाएगा और उनके गेम में नूरान के जाने के बाद इम्प्रूवमेंट आएगा। और एक दो लोगों ने, कशिश और रजत ने ही चाहत का नाम लिया कि चाहत का गेम अप जाएगा, और उनने इसमें से कशिश ने तो मजबूरी में विवियन के में डाउन दिया। रजत का क्लियर कट लगा कि वो चाहत की तरफ है। और फिर थोड़ी बहुत हंसी मजाक कर रहे रहते हैं तो शिल्पा जी को बुरी भी लग जाती है, क्योंकि भाई वो उनको चाहत को भाई वो लाइक शुरू से ही नहीं करती है कि नहीं। सारा घर को भाई वैसे भी चाहत को इतना ज़्यादा लाइक नहीं किया जाता, फालतू का भाई उसका। कल के दिन हम प्रोमो में देख रहे थे, काम्या पंजाबी भी अपना गुस्सा जाहिर कर रही थी विवियन के साथ, उसको फालतू का टारगेट यानी कि एक तरह से किया जा रहा है। मगर मेरे ख्याल से कि ये उनके गेम के लिए वो हर चीज़ को पॉजिटिव में लेना जानते हैं। और भाई जो उनकी वाइफ उनको बोलती हैं वो भी उसको तो वो भाई पत्थर की लकीर समझ के फॉलो करते हैं, तभी भाई वो स्टेबल और ऐसे भाई मजबूत आदमी दिख रहे हैं इसके बाद भी, है ना। इतना सब होने के बाद भी, झेलने के बाद भी भाई अच्छा है भाई। विवियन 2.0 या 3.0 अपन समझ सकते हैं इसको। ये एक नया अवतार है जो भाई 15-20 दिन बिल्कुल चलना चाहिए। और तीनों जन भाई अपना अलग अलग अब खेलना चालू कर दो। ईशा भी अपने खेले, अपने रिश्ते बनाए, जिन जिन लोगों से बात नहीं करती अपने बॉन्ड बना भाई। नहीं तो तेरे को भी भाई निकालने में इनको कोई देरी नहीं लगेगी। अविनाश तो भाई बस करण विवियन करते रह जाना, रजत ना ले जाए ट्रॉफी। रजत भी है एक दावेदार, तेरे को उसकी फॉलोइंग का भी थोड़ा सोचना चाहिए। और भाई फिर इन लोगों की घर में बात भी होती रहती है सब। और एक एक और तरह का गेम खिलाते हैं कियारा और ये, उसमें दम शराज रहता है। और पहले वाले में टर्फ ऑफ वॉर रहता है, उसमें लड़के जीत जाते हैं। दूसरे वाले गेम में दम शराज वाले में कुछ कुछ उनको मुहावरे और चीज़ों का बताना रहता है। और फिर एक स्पॉन्सर टास्क भी होता है उसमें, उसमें भी करण और अविनाश जीत जाते हैं। उसमें उनको चिंग चाइनीज़ का यूज़ करके कुछ बनाया, हाक्का नूडल्स और भी चीज़ें, ये फ्राइड राइस या हाक्का नूडल्स में से एक चीज़ को अच्छे से बनाना रहता है। और जज चुम रहती है, जज चुम में तो भाई जीतेगा करण ही ना, सीधी बात है। तो उसमें करण अविनाश उसमें जीत जाते हैं। फिर उसके बाद भाई अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेके अविनाश जो है क्लियरिटी विवियन उससे मांगते हैं, और जो भाई उसने दुश्मन का नाम लिया था उसमें कि वो जीतने के लायक है और वो नहीं। तो भाई ये पीठ पीछे जो बातें विवियन के खिलाफ भड़कता है, बोलता है अविनाश, तब वो चीज़ें मुंह के सामने बोलने का भी इसको गट्स रखने चाहिए। ईशा के साथ चुगली तो भाई बड़े अच्छे से कर रहा था कि हाँ, नहीं करण ने ये गेम अपलिफ्ट किया, ये किया। अब तू भाई तू करण ही की गोदी में खेल लेना,
एक काम कर, तू उनके साथ ग्रुप में बैठ भी जा, तेरे को तू शिल्पा के साथ भी बात कर रहा है और विवियन का रिश्ता तो मिटा दिया है ना। जो उसका इतना स्ट्रांग दिख रहा था शिल्पा के साथ, अच्छे से वो रह रहे थे, वो कुछ ऐसे उसके उसकी पीठ में थोड़ी खंजर भोंके हैं। करण के में भोंके हैं, अब करण ही बेवकूफ़ है तो भाई उसमें करे ही करे भाई कोई। उसी में अकल नहीं है तो भाई बार बार माफ कर रहा है तो कर भाई। एक आध बार बड़ा खंजर भोंकेंगे और बस भाई गेम से बाहर। और शिल्पा विवियन की अच्छी बात चल रही थी बीच में भाई, थोड़े बहुत चाहत के कमेंट के कारण शिल्पा ऑफेंड हो जाती है ना। उन दोनों का भाई सही चलता रहता है। दोनों को एक दूसरे की समझ भी है, और ऐसा ऐसा नहीं कि उनके बीच में से कोई गंदे वर्ड, क्योंकि विवियन के मुंह से कभी भी गंदे शब्द तो निकलते ही नहीं। और भाई जो चाहत भी अपने बेटे को खिला रही थी, बिल्कुल छोटे बच्चों जैसे खिला रही थी। ये चाहत नहीं, वो सॉरी श्रुतिका का बेटे को वो भी भाई जैसे बच्चों जैसे खिला रही थी, अच्छा लगा, वो भी क्यूट क्यूट मोमेंट कहेंगे मदर मदर सन का। काफ़ी अच्छा लगा भाई, उसकी भी फैमिली को देख के अच्छा लगा। और जैसे विवियन की फैमिली को देख के अच्छा लगा तो उसकी भी देख के अच्छा लगा, सबके फिर चले जाते हैं। और फिर भाई उसके बाद भाई चाहत के भी कुछ सेट वाली जो स्टोरी बता रहा था अविनाश, उससे उससे जुड़े भी किसी के भाई उसकी पर्सनल चीज़ें क्यों खोल रहे हो भाई चाहत की। अब उसकी मम्मी ने जितनी भी नाराज़गी जाहिर की वो तो उनने घर की चीज़ की करी ना, कहा बाहर की चीज़ लेके आई क्या वो, कि बाहर अविनाश ऐसा वैसा है कि नहीं भाई। उन्होंने घर की चीज़ को स्ट्रांगली रखा तो उसको भाई कंडेम कर सकते हो तुम, जो क्योंकि पुराने मुद्दे कड़े मुद्दे उठाए तो भाई उनको बुरा लगा होगा उस टाइम पे, वो बोल नहीं पाई तो अब बोलेंगी, टाइम मिलेगा तो, है कि नहीं भाई। सीधी बात है। तो भाई चाहत के बारे में भाई उसकी इमेज को गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि भाई गलत गलत काम है ये मेकर्स को नहीं करना चाहिए भाई उसका। या फिर अब देखते हैं कल क्या क्या रहता है। पहली बात तो ये कल के दिन विवियन की बैंड बजने वाली, फिर लास्ट में थोड़ी सी काम्या पंजाबी आती हुई दिख रही थी और काफ़ी कुछ विवियन से बात करती हुई भी दिख रही थी, है ना। मेरे ख्याल से भाई ये करण विवियन का सोचता रह जाएगा, रजत को कंपटीशन मिलेगा नहीं और रजत इसको आसानी से बाहर कर देगा अविनाश को। यही होगा अविनाश का हाल भाई, फिर ये करण को भी बाहर कर देगा, फिर विवियन और रजत की भाई कांटे की टक्कर चलेगी और उसमें भाई लग रहा है कि विवियन ही जीतेगा, क्योंकि सबसे पहला कंटेंडर वही है जिसके 3 मिलियन हुए हैं। और कहीं भाई प्रियंका वाला हाल ना हो जाए, इसलिए भाई ये भी ध्यान रखना है। वो उसको भी ज़रूरत से ज़्यादा कितना ट्रेंड कराया था, मगर आखिरी में नहीं जीती ना प्रियंका। सीजन 16 की बात कर रहा हूँ मैं। उसमें भी प्रियंका को जिताने के लिए कितने कलर्स ने पापड़ बेले, मगर यहाँ पे भी जब वो करण के साथ भी सेम टेक्निक करेंगे। और भाई ये लोग रजत को क्या पता क्यों इग्नोर कर रहे हैं, उसकी अच्छी साइड को भी दिखाना चाहिए जो वो ईशा के साथ और भी लोगों के साथ रखता है। अब मेरे ख्याल से रजत ये बुरी चीज़ों को छोड़ के अपने एक अच्छी इमेज बनाने की कोशिश करेगा, नहीं तो भाई वो उसको निकाल देंगे ये लोग कुछ ना कुछ चालें चल के। अभी फिलहाल तो विवियन की क्लास ले रहे हैं, क्योंकि भाई ये टॉप 3 में विवियन पक्के हैं ना। वो विनर बनाएंगे तो ऐसे ही थोड़ी बनाएंगे भाई, बैंड बजाएंगे। अभी देखना नेक्स्ट वीक भी विवियन की ही क्लास ज़्यादा ली जाएगी। और विवियन ने भाई अब अपने शो को अपने अंडर में ले लिया है, और काफ़ी अच्छे से बात करती ईशा से भी दिख रहे थे फ्रंट फुट पे। और भाई एक नया अवतार उनका दिख रहा है, कॉन्फिडेंस भी अच्छा दिख रहा है, और ये भाई मेंटेन रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2-4 दिन विवियन का दिखे फिर भाई विवियन डाउन हो गए, ऐसा वैसा नहीं दिखना चाहिए। और फिर भाई और भी अपडेट के लिए चैनल लाइक कमेंट और शेयर सब्सक्राइब कर देना। अब कल देखते हैं कौन निकलता है घर से, जहाँ तक कि भाई रिपोर्ट्स का आना है तो उसमें भी भाई बता रहे हैं कि कशिश कशिश जो है वो इविक्ट हो गई है। अब देखते हैं भाई कल के दिन होती है नहीं होती क्या रहता है। और भी अपडेट के लिए चैनल लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल एक और नए अपडेट।